कई केसेस ना वाकई में बड़े ढीठ किस्म के होते हैं, जिद्दी होते हैं, सौखे ठीक नहीं होते। उसमें ना क्रोनिक किडनी डिजीज सीकेडी के पेशेंट्स हैं, उसमें ना बिगड़ा हुआ डायबिटीज है, शुगर के मरीज पुराना है, नॉर्मल रेंज में रखना भी डिफिकल्ट हो गया है। ये दो केसेस अगर एक ही बंदे को है ना, यानी कि डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन की वजह से भी सीकेडी होता है, लेकिन डायबिटीज है अंदर और इट हैज लेड टू क्रोनिक किडनी डिजीज, लेड टू रीनल फेलियर तक। तो ऐसे केसेस में ना बहुत बहुत गहराई तक जाना पड़ता है। वी नीड टू स्टडी द केस वेरी केयरफुली टू अराइव एट द राइट मेडिसिन। लेकिन मैं वही फिर कहूंगा कि दवाएं हमें तो पेशेंट सही चाहिए। दवाएं आप एलोपैथी ले रहे हैं, होम्योपैथी ले रहे हैं, आयुर्वेदा ले रहे हैं, कुछ भी चलेगा, हमें पेशेंट सही चाहिए। ऐसे कुछ ढीठ केसेस जहां ना बड़े पेक्यूलियर सिम्टम्स आपके सामने रखूंगा जो कि बहुत कॉमन आते हैं, और सबसे बढ़िया एक उम्दा दवा जो कि रूटीन प्रिस्क्रिप्शन से हट के होने वाली है, कई बार इट गोज अननोटिस, नजरअंदाज हो जाती है ऐसी दवा, लेकिन रिजल्ट्स बड़े ब्यूटीफुल हैं। इसके रिजल्ट्स बड़ी उम्दा दवा है होम्योपैथी की, उसकी बात करेंगे। आज का वीडियो ना वाकई में बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर सीकेडी पेशेंट्स, फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, और डायबिटीज में भी ना डायबिटीज मेलाइटस जो आम शुगर की दिक्कत है, इवन डायबिटीज इंसिपिडस जहां ना यूरिन बहुत ज्यादा आता है, अनकंट्रोल हो जाता है, बहुत ज्यादा आता है, इनवॉलंटरी भी हो जाता है, फ्रीक्वेंसी वाकई में बहुत ज्यादा है। ठीक है, वीडियो अंत तक देखिएगा, बड़ी एक इंपॉर्टेंट रेमेडी आपके सामने रखने जा रहा हूं। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका दिल से स्वागत है, उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों दवा का नाम है एक्यूजिटम, एक्यूजिटम हाइमेल। आपने शायद सुना होगा, शायद वर्त्या भी हो इस रेमेडी ने, आपने यूज भी की हो, शायद हो सकता है। लेकिन आज ना इसके इंपॉर्टेंट सिम्टम्स बताऊंगा पर्टेनिंग टू जो शुरू में मैंने आपको बताया। सीकेडी केस है, डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, मेलाइटस है, डायबिटीज मेलाइटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस जहां यूरिन बहुत ज्यादा आता है। किडनी के पेशेंट्स में ना अक्सर दिक्कतें क्यों आती हैं, क्योंकि ना एक तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चल रहा है, एलोपैथी दवाएं पता नहीं कब से ले रहे हैं, और उसमें ना मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं जो डायूरेटिक्स देते हैं ना, डायूरेटिक्स जरूरी भी हैं मैं समझता हूं, लेकिन लॉन्ग या प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ डायूरेटिक्स लीड्स टू और कॉम्प्लिकेशंस। तो वहां जहां अब्यूज हो गया डायूरेटिक्स का, उस वजह से किडनी और खराब हो रही है, वहां ये दवा हेल्प करेगी, जिस वजह से किडनीज हमारे जो गुर्दे हैं ना वो कमजोर हो गए हैं, वीक हो गए हैं, सेंसिटिव हो गए हैं। अगेन अब्यूज ऑफ डायूरेटिक्स, ये पर्टेनिंग टू द सीकेडी पेशेंट्स इन माइंड। सही है, नेफ्राइटिस तो है ही है, देयर इज एन इन्फ्लेमेशन इनसाइड। और उसके सिम्टम्स क्या पता चलते हैं लक्षणों में ना, राइट साइड जो हमारी किडनी है ना वहां हल्का सा दर्द शुरू होगा, विच विल एक्सटेंड टू द लेफ्ट साइड, द लेफ्ट किडनी, एंड इट विल गो डाउन द सैक्रम। इस तरह ये अगर दर्द फैलता है, ये दवा हेल्प करेगी। जो एक चीज और नोट करने वाली है ना, दैट इज वो है दर्द जो है ना राइट किडनी से स्टार्ट होता है। द राइट जो दाहिना हमारा गुर्दा है, राइट किडनी में ना भीतर अंदर डीप बड़ा दर्द रहेगा, सिवियर पेन रहेगा। दिस इज अनदर सिम्टम। ये ना राइट किडनी के एरिया में दर्द रहता है और ये फैलता है, इट एक्सटेंड्स टू द लोअर एब्डोमेन, हमारे एब्डोमेन के निचले हिस्से में, पेट के निचले हिस्से तक जाएगा। डीप पेन रहता है, सख्त रहता है दर्द, और इस वजह से क्या होने वाला है, ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है, विच लीड्स टू सिम्टम्स ऑफ पॉलीयूरिया, यूरिन बार बार जाना और खुल के आना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन विद कोपियस यूरिनेशन, बहुत ज्यादा आता है, बार बार जाने को होता है, रात को भी होता है, दिन को भी होता है। अब यहां ये डायबिटिक पेशेंट्स का भी सिम्टम जुड़ गया। ठीक है, पॉलीयूरिया स्पेशली इन डायबिटिक पेशेंट्स, डायबिटीज मेलाइटस, शुगर के मरीजों में ये सिम्टम बड़ा कॉमन है। पेशाब ना खुल के आएगा, बड़ा क्लियर वाटरी यूरिन रहता है, फ्रीक्वेंट रहता है, और एट द क्लोज ऑफ यूरिनेशन जब रुकता है, जब बंद करते हैं पेशाब करना, रुकता है ना, बंद होता है, तो दर्द करेगा एट द क्लोज ऑफ यूरिनेशन। वापस उसी सिम्टम पे आते हैं जब ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है। मैंने बताया था ना आपको, ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है, यूरिन पास करता है बंदा, लेकिन वो प्रेशर रिलीफ नहीं देता ब्लैडर को। उसकी वजह बताता हूं मैं। वो ना फुलनेस की सेंसेशन रहती है ब्लैडर में, भरा भरा सा रहेगा, डल पेन करेगा, और इवन यूरिन पास करने के बाद भी रिलीफ नहीं मिलता। ये सिम्टम्स रहते हैं।
उसकी वजह क्या? सिस्टाइटिस। नाउ दिस इज अनदर इन्फेक्शन, क्या है? इन्फ्लामेशन है ब्लैडर की, बेसिकली सिस्टाइटिस। ये ना अक्सर देखा गया है, सिम्टम्स आपस में ना जुड़ते हैं, कड़ी एक से दूसरी दूसरी जुड़ती जाती है, इट्स अ लिंक लाइक, ठीक है। और जब यूरिन पास करता है बंदा, यूरेथ्रा में भी सिम्टम आते हैं। वो कौन से हैं? वो बर्निंग के हैं, जलन होती है यूरेथ्रा का एरिया में, जलन होती है द क्लोज ऑफ यूरिनेशन, ड्यूरिंग यूरिनेशन जलन होगी, बर्निंग होगी जब पेशाब करने के दौरान, राइट। एंड देयर इज शार्प पेन एट द लोअर एंड ऑफ द पेनिस। अब ना एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है, वो है इनवॉलंटरी यूरिनेशन। इनवॉलंटरी यूरिनेशन, पेशाब निकल जाता है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे काबू से बाहर हो गया है। ये दिन के वक्त भी हो सकता है, ये रात के वक्त भी हो सकता है। बच्चों में अक्सर आपने देखा ना, बेड वेटिंग, नींद में पेशाब कर देते हैं, बिस्तर गीला कर देते हैं। बेड वेटिंग की एक बड़ी उम्दा दवा है, लेकिन इसमें याद रखिएगा देयर आर सो मेनी रेमेडीज। इक्विजिटम कहां यूज करेंगे? जहां ना कोई टैंजिबल कॉज समझ में नहीं आता, कोई वजह जो है ना कि इस वजह से बच्चा ऐसा कर रहा है, बार बार बेड वेटिंग हो रही है, वो समझ में नहीं आता, एक्सेप्ट कि उसकी ना आदत बन गई है, इट्स अ हैबिट लाइक। अगर ये है उसके पीछे की वजह बिना किसी वजह के, है हैबिट है, आदत है, तो ये दवा हेल्प करेगी, लाजमी है। और ना कई बार देखा है घरों में ना, बुजुर्ग माताओं को दिक्कत रहती है, इनवॉलंटरी हो गया यूरिनेशन, काबू में नहीं है, यानी कि इनकॉन्टिनेंस है, इनकॉन्टिनेंस है यूरिनेशन की, डायपर डालना पड़ता है, लेकिन साथ में जुड़ता है इनवॉलंटरी स्टूल भी। ऐसा कुछ हो रहा है ना बुजुर्ग महिलाओं में, स्पेशली बड़ा टिपिकल सिम्टम है, याद रखिएगा, इक्विजिटम हेल्प करती है, ठीक है। तकरीबन सारे सिम्टम्स आई हैव पुट फोर्थ रिलेटेड टू आवर ब्लैडर, आवर किडनीज, या सिंपल करें यूरिनरी ट्रैक्ट का लेकर, है ना, ये जो सिम्टम्स हैं सब कवर हुए हैं। और मैं बताऊं डोजेज और पोटेंसी की बात करते हैं। एक्यूट केसेस में भी, बच्चों में भी, बड़ों को भी हम मदर टिंचर फॉर्म में इजीली दे सकते हैं, कंफर्टेबली अवेलेबल रहता है। 10 से 12 बूंदे, 1/4 कप गुनगुना पानी, दिन में कम से कम 3 बार, इसको लगातार दीजिएगा, आपको इंप्रूवमेंट मिलती है। लेकिन जो क्रॉनिक किडनी डिजीज है, सीकेडी के पेशेंट्स हैं, पुराने हैं, ठीक है, मिडिल एज है, जैसे बड़े सिवियर केस है, तो वहां हम डिल्यूशंस पे डिपेंड करेंगे। 30 CH से स्टार्ट करें, 4 कतरे दिन में 2 से 3 बार दें, वेट फॉर द रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन साथ में जुड़ते हुए सिम्टम्स के हिसाब से ना, क्योंकि डायबिटीज भी है, हाइपरटेंशन भी है, किडनी डिजीज भी है, और भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स जुड़ते हैं और दवाएं हम साथ में जोड़ सकते हैं। लेकिन टू बिगिन विद 30 CH इज कंफर्टेबली चूजन, इसको लगातार लीजिएगा, फर्क पड़ता है। तो देखा, नोट किया आपने, जब ऐसे सिम्टम्स आते हैं ना, हम दूसरी दवाओं की तरफ भागते हैं, लेकिन वी हैव गुड रेमेडीज इन होम्योपैथी। इक्विजिटम इज अ वेरी ब्यूटीफुल रेमेडी। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो से ना इक्विजिटम हाईमेल के गुण आप तक जरूर पहुंचे होंगे। अपने फिजिशियन की सलाह ले लीजिएगा, बिकॉज सीकेडी इज नॉट अ सिंपल डिजीज। फायदा ही होगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा जरूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।